हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के रिगार्डिंग ये मॉक टेस्ट जिसका पार्ट 15 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 15 है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके इन्हें देख सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। आज का ये हमारा पार्ट 15 है। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के इस सेशन में जो है क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। आज के इस सेशन में हमने सभी बैंकिंग अवेयरनेस के वो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, इंडियन रेलवे एंड विच बैंक लॉन्च्ड अ कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म। भारतीय रेलवे और किस बैंक ने रुपे प्लेटफॉर्म पर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। तो आपको बताना है कि इंडियन रेलवे के साथ मिलकर किस बैंक ने ये कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड रुपे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एसबीआई। आपको ये ध्यान में रखना है, एसबीआई द्वारा जो है इंडियन रेलवे एंड एसबीआई कार्ड हैज़ लॉन्च द को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट ऑन रुपे प्लेटफॉर्म। इट इज़ इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के तहत ही ये लॉन्च किया गया है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया मिशंस, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये आपका जो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड है ऑन रुपे प्लेटफॉर्म, तो ये लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने एसबीआई बैंक के साथ। द न्यू क्रेडिट कार्ड इज़ डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ इंडिया। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म ये इंडियन रेलवे और एसबीआई ने मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किस सामान्य बीमा कंपनी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है, ये अभियान, ये कैंपेन का नाम है बहुत ज़रूरी है। तो आपको बताना है कि ये कैंपेन जो है ये किसके साथ मिलकर जो है वो शुरू किया है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ये लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड इट्स क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन बहुत ज़रूरी है। इस कैंपेन का नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी है। ये कैंपेन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का, जो कि ये क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन है फॉर द फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टू encourage them about their yield protection and financial security। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच बैंक लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट अ 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। किस बैंक ने 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? अब नाम आपका यहाँ पर है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, जो है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, और ये जो है आपका 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस बैंक ने ये लॉन्च किया है। एसबीआई ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, आईडीएफसी ने या फिर एचडीएफसी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड इन्होंने ही लॉन्च किया है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, जो कि है 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। इट कैन बी एक्टिवेटेड इन रियल टाइम। फॉर एग्जांपल द कस्टमर कैन transact using the Baroda M Contact Plus application with the M पिन received on the मोबाइल नंबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फेम पे लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड इन एसोसिएशन विद विच बैंक। फेम पे ने किस बैंक के सहयोग से भारत का पहला जो नंबरलेस कार्ड है वो लॉन्च किया है? आईडीएफसी के साथ, एचडीएफसी के साथ, या फिर एसबीआई, या फिर पीएनबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी आईडीएफसी, इंडियाज फर्स्ट न्यू बैंक फॉर टीनेजर्स इन पार्टनरशिप विद आईडीएफसी। फेम पे की यहाँ पर बात की जा रही है। फेम पे क्या है आपका? फेम पे है इंडिया का पहला न्यू बैंक फॉर टीनेजर्स इन पार्टनरशिप विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ पार्टनरशिप में इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट नंबरलेस कार्ड, फेम कार्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का पहला जो इंडियाज़ फर्स्ट न्यू बैंक फॉर टीनेजर है फेम पे, और इन्होंने ही मिलकर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर जो है ये पहला नंबरलेस कार्ड, फेम कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। फेम पे एंड नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप दिस कार्ड। अब फेम पे ने ये किसके साथ मिलकर डेवलप किया है? ये डेवलप किया है एनपीसीआई के साथ मिलकर, और जो सहयोग है बैंक का वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। तो आपको ये ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच बैंक लॉन्च्ड भविष्य अ सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। किस बैंक ने 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना भविष्य शुरू की है? अब ये भविष्य जो है एक सेविंग अकाउंट स्कीम है फॉर द माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। आपको बताना है कि किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है? यस बैंक के द्वारा, फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा, फेडरल बैंक के द्वारा, या फिर आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च की गई है भविष्य, एक की सेविंग अकाउंट स्कीम है जो कि वर्क करती है फॉर द माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। द सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेविंग अकाउंट एम्स टू कैलकुलेट बैंकिंग एंड सेविंग हैबिट्स इन चिल्ड्रंस। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है भविष्य, जो आपका ये सेविंग अकाउंट स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Which bank announced that it will offer Zip Drive and online instant auto loan to its customers in 1000 cities? किस बैंक ने घोषणा की कि वह 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण, जिसे जिप ड्राइव का नाम दिया गया है, इसकी पेशकश ये करेगा? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर एक्सिस बैंक, या कैनरा बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने ये घोषणा की है। एचडीएफसी बैंक अनाउंस दैट इट विल ऑफर जिप ड्राइव। जिप ड्राइव क्या है? एन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन टू इट्स कस्टमर इन 1000 cities. And the auto loan disbursal product is only for customer with pre-approved offers. It is a technology-enabled loan product where credit assessment is done by banking software. तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये घोषणा जो है एचडीएफसी के द्वारा की गई है। एचडीएफसी बैंक जो है वो जिप ड्राइव प्रोवाइड करवाएगा अपने कस्टमर्स को इन 1000 cities। और ये जिप ड्राइव क्या है? एंड ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स इन इंडिया? किस बैंक ने भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर आईडीबीआई बैंक। तो ई किसान धन जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया है इन इंडिया। तो आपको बताना है किस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एचडीएफसी बैंक के द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है। एचडीएफसी बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर द फार्मर्स इन इंडिया। दिस ऐप प्रोवाइड्स information and knowledge to farmers which help them to meet the needs of the rural ecosystem. With this app, farmers can access a bucket of services in banking and agriculture through their mobile phones. तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में ध्यान रखनी है कि किसान धन ऐप जो है ये कैसे वर्क करता है, क्या प्रोवाइड करवाता है किसानों को, और ये लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Which bank launched a new product KBL Micro Mitra
फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME। तो आपको बताना है किस बैंक ने जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक नया उत्पाद यानी एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है KBL माइक्रो मित्र ये लॉन्च किया है। कर्नाटका बैंक, RBL बैंक, तमिलनाडु बैंक, सॉरी तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक के द्वारा एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है KBL माइक्रो मित्र ये लॉन्च किया है और ये स्पेशली वर्क करेगा फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। This product will provide financial assistance up to 10 lakhs to the micro manufacturing and service enterprises for working capital or for investment purpose। तो ये मेनली फॉर MSMEs है। तो आपको ये ध्यान में रखना है KBL माइक्रो मित्र ये जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है ये लॉन्च किया गया है ये कर्नाटका बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच पेमेंट बैंक लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। किस आपका बताने की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए किस पेमेंट बैंक ने सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है। ये सुरक्षा सैलरी अकाउंट है ये शुरू किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट for the MSMEs। The account will enable the MSMEs and other organizations to make cashless payments and provide financial security to their employee। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये सुरक्षा वेतन खाता एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये प्रीवियस वन हमने डिस्कस किया KBL माइक्रो मित्र ये आपका कर्नाटका बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोनों में आपको डिफ्रेंशिएशन रखना है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, NABARD provided how much special liquidity facility to Assam Gramin Vikas Bank in the wake of COVID-19 pandemic to support the agricultural activity of the farmers। नाबार्ड ने किसानों की कृषि गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कोविड-19 महामारी को मद्देनज़र रखते हुए असम ग्रामीण विकास बैंक को कितनी राशि जो है वो प्रदान की है या कितनी राशि की तरलता कितनी राशि जो है वो प्रदान की है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं 170 करोड़, 270 करोड़, 370 करोड़ या फिर 470 करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा क्योंकि जो नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है फॉर द असम ग्रामीण विकास बैंक तो ये आपका 270 करोड़ प्रोवाइड करवाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बैंकिंग से संबंधित थे, सभी करंट अफेयर से रिलेटेड थे। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। इसी के साथ आप knowledgetheambition.com पर भी विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको सभी न्यूज़ अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट स्टडी रिलेटेड आर्टिकल मिल जाएंगे डेली बेसिस पर, वहां पर अपडेट रहते हैं तो आप वहां पर भी विजिट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।